ट्रांसपोर्टेशन की, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट व्हीकल होता है हमारा हार्ट, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का, राइट, हार्ट। क्योंकि हार्ट जो है वो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता है थ्रू आउट बॉडीज, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उनको ब्लड चाहिए होता है। और हमारी बॉडी को ब्लड क्यों चाहिए होता है, हमारे ऑर्गन्स को ब्लड क्यों चाहिए होता है? बिकॉज आवर ब्लड कैरी लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, लॉट ऑफ सेल्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडीली फंक्शंस। मतलब हमारे ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और भी बहुत चीज़ों की सप्लाई होती है जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, हमारी ऑर्गन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए हमारे हार्ट का फंक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स ब्लड टू होल बॉडी, सर्कुलेट ब्लड टू होल बॉडी, राइट। अब हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो में, दैट राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और इन चारों चैम्बर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होने से रोकते हैं। अलग अलग चैम्बर में अलग अलग टाइप का ब्लड फ्लो करता है, राइट। तो देयर आर 2 आर्ट्रिया and 2 ventricles which circulate blood. Okay, then we have systole. Systole एक कंडीशन होती है जिसमें हार्ट क्या होता है, हार्ट की जो मसल्स होती है, क्योंकि आपको पता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये कार्डियक मसल का बना हुआ ऑर्गन है पूरा, और ये पूरा मस्कुलर ऑर्गन इसलिए क्योंकि इसे कॉन्टिन्यूसली वर्क करना है, कॉन्टिन्यूसली इसे ब्लड को पंप करना है, मतलब मूव करना है कॉन्टिन्यूसली। अब जो साउंड देखते हो हार्ट की, लप डब ऐसे करके साउंड आती है, राइट। तो वो जो पंपिंग होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपकी हार्ट की मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है। और ये हर कंडीशन में, आप कितने भी रेस्टलेस हों, कितने भी थके हुए हों, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, योर हार्ट शुड वर्क। और वो कोशिश ये करता है कि हमेशा आपकी ब्लड सप्लाई को, आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को हमेशा फुलफ़िल कर सके, बॉडी की जो नीड है उसको फुलफ़िल कर सके। तो उसके लिए उसका मूवमेंट होना, उसका पंप करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारी जो कार्डियक मसल्स होती हैं, जो हार्ट मसल्स होती हैं, वो कॉन्टिन्यूसली उससे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराती रहती हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड हार्ट से बाहर आता है, ठीक है, और कहाँ जाता है, आर्टरीज एंड वेन्स में, राइट। आर्टरीज एंड वेन्स में जाता है, मतलब ब्लड पंप होता है हार्ट से। और जब ब्लड हार्ट से पंप होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे। जब डायस्टोल होता है, डायस्टोल इज वाइस वर्सा ऑफ सिस्टोल, मतलब हार्ट मसल्स रिलैक्स होती हैं और चैम्बर्स ओपन हो जाते हैं, चैम्बर्स वाइड हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, थोड़े से एक्सपेंड होते हैं, तो उनमें ब्लड फ्लो क्या होता है, ब्लड का फ्लो आ जाता है, ब्लड आ जाता है। तो चैम्बर्स को फिल करने के लिए हार्ट मसल्स क्या करती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिससे कि अगेन हार्ट में ब्लड आ सके। और जब हार्ट से ब्लड उन्हें निकालना होता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उस कंडीशन को हम सिस्टोल बोलते हैं। और जब ब्लड हार्ट में आता है, ब्लड रिलैक्स फॉर्म में होता है, तो उसे हम बोलते हैं डायस्टोल। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन वी हैव वॉल्व्स। वॉल्व्स का काम क्या होता है, वॉल्व्स क्या होती है, हमारे जो 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, दैट इज राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में वॉल्व्स होते हैं यहाँ पे, राइट। ये क्या करते हैं, ये ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी में होता है, बहुत फास्ट होता है, तो कभी कभी अगर ये वॉल्व्स अच्छे से वर्क नहीं करते हैं तो एकदम से ब्लड का फ्लो हार्ट में जा सकता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, वन वे ब्लड फ्लो रखते हैं, मतलब एक बार ब्लड अगर हार्ट में आ गया तो ये वापस नहीं जा सकता, ये अपना पूरा प्रोसेस्ड होके ही हार्ट से बाहर निकलेगा, राइट। और ये वॉल्व्स का काम क्या होता है, ये टाइम टू टाइम ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं, मतलब
जब राइट आर्ट्रियम में ब्लड होता है तो ये वाला वॉल्व क्लोज रहता है, जिससे कि वो ब्लड अचानक से राइट वेंट्रिकल में ना चला जाए। ये तब ओपन होता है जब राइट आर्ट्रियम से ब्लड का फ्लो कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होता है, इधर भी ये वॉल्व ऐसे ही वर्कआउट करते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं किसको, हमारे बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। क्योंकि अगर ब्लड बैक फ्लो हो गया तो मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग हो जाएगी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका बॉडी में जाना चाहिए वो लंग में चला जाएगा, और जो लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए वो बॉडी में चला जाएगा। तो उस ब्लड की मिक्सिंग को हार्ट में प्रिवेंट करते हैं, बॉडी में प्रिवेंट करते हैं इन वॉल्व्स की वजह से। तो दीज आर द डोर्स एक्चुअली, जैसे आपके घर में डोर होता है ना कोई, जिससे आप किसी की एंट्री या एग्जिट अलाउ करते हो, उसी तरीके से ये वॉल्व भी क्या करते हैं, ये ब्लड की एंट्री एग्जिट उसको रेगुलेट करते हैं और टाइम टू टाइम ये डिसाइड करते हैं कि जो 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क कर सकें, ठीक है, ब्लड के साथ। ओके, देन वी हैव आर्टरीज। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आर्टरीज क्या होती हैं, थिक वॉल वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करती हैं ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कहाँ लेके जाती है, हमारे बॉडी में, हार्ट से, राइट। बट देयर इज अ एक्सेप्शनल केस इन हार्ट। हमारे हार्ट से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है वो जाती है लंग्स तक, और लंग्स तक ये क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो देयर इज अ एक्सेप्शनल केस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको आप स्टार कर लेना, कहीं मार्क कर लेना, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये क्या करती है, ये हार्ट से लंग्स तक ब्लड को लेके जाती है, राइट। उसके बाद है वेन्स। वेन्स थिनर वॉल वेसल्स होते हैं, आप अपने हाथ में भी देखते हो ना, ऐसे ऊपर की तरफ ग्रीन ग्रीन जो ये ग्रीनिश और ये ब्लूइश जो आपको पतले पतले थ्रेड्स टाइप दिखाई देते हैं, ये क्या होते हैं, आपके वेन्स होते हैं, और ये क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट अगेन देयर इज अ एक्सेप्शनल केस इन हार्ट। पल्मोनरी वेन जो हार्ट से निकलती है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आप कंफ्यूज मत होना। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर in our body, arteries carry always oxygenated blood and veins carry always deoxygenated blood. Okay, so this is a